नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। 7.5 महीनों बाद आज होगी जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग। शाम 7 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीएसटी काउंसिल के फैसलों की देंगी जानकारी। कोरोना वैक्सीनेशन सहायता के लिए वेतन कटौती, सीएम मंत्रियों विधायकों की होगी 1 माह के मूल वेतन की कटौती। फाइल पर अनुमोदन के बाद सीएम के आदेश हुए जारी। प्रदेश में दिव्यांगों को प्राथमिकता पर लगेगा कोविड टीका। मानव अधिकार आयोग के नोटिस पर चिकित्सा विभाग आया हरकत में। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से विशेष टीकाकरण कैंप लगाने के निर्देश। नई सोशल मीडिया गाइडलाइन पर सरकार अड़ी, कंपनियां विरोध में खड़ी। सरकार ने सभी कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा कि नियम का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। वहीं व्हाट्सएप ने सरकार के नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। भारत को सौंपने के बजाय भगौड़े मेहुल चौकसी को वापस एंटीगुआ बारबुडा भेजेगी डोमिनिका सरकार। आपको बता दें, चौकसी पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। जून से आम लोगों के लिए अपोलो अस्पताल में मिलने लगेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। वहीं भारत 60वां देश है जहां रूसी वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत सरकार ने यूजर को सोशल मीडिया पर कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शेयर करने के खिलाफ जारी की चेतावनी। वैक्सीन सर्टिफिकेट में निजी जानकारी जैसे नाम, उम्र और लिंग होते और धोखेबाज उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से बच्चों पर कोरोना वैक्सीन की ट्रायल 3 फेज में पूरी होगी प्रक्रिया। ट्रायल में आने वाले सभी बच्चों की आरटी-पीसीआर और एंटीबॉडी जांच की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर कश्मीर पर आए पाकिस्तान के साथ, दिया बड़ा बयान। कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर विवाद के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर और अधिक मजबूती के साथ उठाना चाहिए। जयपुर में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से मची अफरा तफरी। ब्रह्मपुरी थाने के पीछे नगर निगम सीवरेज प्लांट की घटना। सिविल डिफेंस की टीम ने समय रहते बंद किया रिसाव। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद होता दिख रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिरंगे का अपमान किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। चक्रवाती तूफान यास ने ढाया कहर। आज तूफान प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही दलों के प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। वैक्सीन सहयोग और क्वाड पर हुई चर्चा और जयशंकर ने कहा कि संबंधों को मजबूत बनाने की खातिर उनके नेतृत्व के महत्व को स्वीकार किया। 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 31 मई को होगी परीक्षाओं को लेकर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी सीबीएसई के वकील को देने को कहा। देश में 44 दिन बाद सबसे कम मामले आए। 24 घंटे में 1,86,364 नए कोरोना केस आए। 3,660 संक्रमितों की जान गई। प्रदेश में कोरोना को लेकर सुखद संकेत, गिर रहा मरीजों का ग्राफ। बीते 24 घंटे में सामने आए 3,454 नए पॉजिटिव केस। प्रदेश में ब्लैक फंगस का बढ़ता आंकड़ा। राजस्थान में अब ब्लैक फंगस के पीड़ितों की संख्या पहुंची 1,100। राज्य सरकार कर रही बेहतर इलाज के प्रयास। उधमपुर के बट्टल बलिया इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने में वायुसेना की ली गई मदद। कोई जनहानि नहीं, फैक्ट्री स्वाहा, कई वाहन भी जले। भारत में कोविड मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते मामलों के बीच एक और फंगल इन्फेक्शन सामने आया। इस फंगल इन्फेक्शन का नाम है एस्परजिलोसिस। कोरोना से संक्रमित हुए व्यक्ति और इससे रिकवर हो चुके मरीजों दोनों में ये संक्रमण देखने को मिल रहा है। प्रदेश में नौतपा का दिख रहा असर। कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप। जैसलमेर जिले में पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत और कई लोगों की हालत गंभीर। सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का दिया आदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना को लेकर गंभीर सरकार। अब तक 2 करोड़ 60 लाख घरों का डोर टू डोर सर्वे किया गया। 12 लाख लोगों का ILI लक्षण नजर आए। भरतपुर सांसद रंजिता कोहली के काफिले पर हमला। धरसोनी गांव के पास हथियारबंद बदमाशों की करतूत। सीएचसी वैद का निरीक्षण करने जा रही थी सांसद। राजसमंद सांसद दिया कुमारी को अहम जिम्मेदारी। यूएन मामलों के ब्यूरो ऑफ आईपीयू स्थायी समिति के सदस्य मनोनीत। राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए स्थायी मंच है ब्यूरो ऑफ आईपीयू।
झुंझुनू के सिंघाना पंचायत समिति के भेसवाता कला गांव की नरुका जोहड़ में बंद पड़ी सरकारी स्कूल में अवैध देशी शराब की पेटियां मिली। प्रशासन ने छापामार कार्रवाई करते हुए यहां से 16 पेटी अवैध देशी शराब और नकली शराब से अंग्रेजी शराब बनाने का सामान भी जब्त किया। लोहावट थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के स्मगलर भंवरा राम उर्फ भंवरिया जाट की 2 ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ गिरफ्तारी की। एसपी अनिल कयाल ने बताया कि भंवरा राम उर्फ भंवरिया जाट मध्य प्रदेश से अवैध पिस्टल खरीद कर लाया था और यहां स्थानीय अपराधियों को बेचने की फिराक में था। जयपुर के अमरसर थाना इलाके के रानीपुरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। देखते ही देखते मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के एक दूसरे पर लाठियों से हमला हो गया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। धौलपुर के सदर थाना इलाके के सैपो मार्ग ओढ़ेला बाईपास के पास तेज गति से आ रहे एक अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर अचानक पलट गया, जिससे उसमें आग लग गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई। डूंगरपुर के पंचायत समिति सीमलवाड़ा कार्यालय अंतर्गत एलडीसी मोहन लाल रोत का आकस्मिक निधन होने पर आर्थिक सहायता सौंपी। मृतक की पत्नी अनीता रोत को 1,10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। नागौर की लाई गांव में मृत्यु भोज की सूचना मिलने पर मेटा तहसीलदार छतर सिंह जोधा ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के चौथे चरण में बीते 24 घंटे में 2,167 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जिले में अभी तक 1,68,486 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोटा के गोपालपुरा में पुलिस ने एक भैंस चोर को पिकअप के साथ गिरफ्तार कर लिया तो बाकी 3-4 आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ही इलाके से 6 भैंस चोरी हुई थी। प्रदेश में वैक्सीनेशन के स्लॉट को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब राज्य सरकार द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर स्लॉट बुक कर वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। दौसा में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ गई। सीएचसी पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होने से लोगों की भीड़ जमा होने लग गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एक 20 वर्षीय युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमित रोगियों की चिरंजीवी योजना से भरपूर लाभ मिल रहा है। डॉक्टर एस टांटिया MCH एंड रिसर्च सेंटर में अब तक 100 से ज्यादा कोरोना रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। झुंझुनू के डॉक्टर अनिल खीचड़ आवारा कुत्तों का सहारा बने हुए हैं। ये उन कुत्तों के लिए काम कर रहे हैं जो जन्मजात विकलांग या किसी हादसे का शिकार होकर अपने पैर गंवा चुके हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नागौर के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र कोड में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की। भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष संध्या कंवर भाटी ने कोड ANM संगीता जांगीर को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सुपुर्द की। राजसमंद के रेल मगरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटड़ी में पैंथर के हमले से एक युवक घायल हो गया, जिसका चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के नोनेरा गांव के पास पानी की मोटर चालू करते समय करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सीकर के कजोर मोड़ के पास रहने वाले 200 परिवारों को पानी नहीं मिल रहा है। इन परिवारों ने सरपंच और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द उन्हें पानी मुहैया कराया जाए। झुंझुनू के जुड़ावा में पुलिस थाने के पास एक घर में एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। इस पर SI नरेंद्र सिंह नगर पालिका कर्मियों के साथ उनके घर पहुंचे और बीमार को अस्पताल पहुंचाया। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में पुलिस नाकाबंदी पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करवा रही है, साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस सभी से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अपील कर रही है। सवाई माधोपुर के बोली में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। इस दौरान SHO ने बिना अनुमति की दुकान संचालित करने वालों की दुकान को सीज कर दिया। साथ ही नियमों की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई की गई। सवाई माधोपुर के बोली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है। साथ ही अस्पताल में सैंपल देने वाली मरीज की संख्या भी कम हो रही है। अधिकारियों के निर्देश के बाद रैंडम सैंपलिंग करवाई जा रही है। जोधपुर के पावटा में स्कूटी सवार एक युवती को एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी।
नीचे गिरते ही महिला बेहोश हो गई। वहां तैनात पुलिस ने महिला को संभाला और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने कार चालक को भी पकड़ लिया। जोधपुर के भोपालगढ़ में टीकाकरण लगवाने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर करीब 2000 महिला और पुरुष कतार में खड़े हैं। टीकाकरण के लिए आ रहे लोगों के लिए गर्मी को देखते हुए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पाली के देसुरी में यास तूफान का असर देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ बारिश ने तबाही मचा दी, जिससे 2 दर्जन के करीब नीम के पेड़ टूट गए। साथ ही विद्युत के पोल भी टूटकर गिर गए। झालावाड़ के पिड़ावा पुलिस ने क्षेत्र के कुंडला खेमराज गांव के तालाब में हो रहे अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से एक जेसीबी और मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। अजमेर में कार्यरत महिला कांस्टेबल के ट्वीट के बाद झुंझुनू पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल पर अब पुलिस की ओर प्रतिक्रिया आई है। एसएचओ देवी सिंह ने बताया कि महिला कांस्टेबल मामले में जानलेवा हमले की धारा जुड़वाना चाहती है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर मारपीट जैसी बात नहीं है। अजमेर में आईजी ने शहर का दौरा करते हुए सभी चेकपोस्ट की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही लोगों के मूवमेंट पर रोक लगाने और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के आसपुर की जनता के लिए विधायक गोपीचंद मीणा ने साबला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एम्बुलेंस भेंट की। इस दरमियान विधायक मीणा ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवजी राम को एम्बुलेंस की चाबी भेंट की। झालावाड़ के रायपुर के कड़ौदिया और दूबलिया गांव के बीच पिड़ावा वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गीली लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर के कंचनपुरा थाना पुलिस ने एक वृद्धा को पीट कर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। टॉक की निवाई की भगत सिंह कॉलोनी में आपसी रंजिश में हुई चाकूबाजी में 19 वर्षीय युवक गंभीर घायल हो गया, जिसको पुलिस सामुदायिक अस्पताल निवाई लेकर आई। यहां पर युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया। धौलपुर में एक बार फिर से पुलिस ने एक जवान ने जिला पुलिस का नाम रोशन कर दिया है। हादसे में घायल बाइक सवार दंपति और एक छोटे बच्चे को पुलिस के जवान उमेश मुदगल ने अपनी गाड़ी से अस्पताल में भर्ती करवाया। जोधपुर के लोहावट में जलदाय विभाग द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था नियमित नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। पिछले काफी समय से जल आपूर्ति नियमित नहीं हो रही, जिसके चलते इस भीषण गर्मी के दौर में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में सीकर धर्मशाला के सामने नगर पालिका ने अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान मौके पर अधिशासी और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी रही। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के गुंडी बड़ी गांव में एक महिला ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। झुंझुनू बीजेपी कार्यकर्ता ने एसपी मनीष त्रिपाठी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पिछले दिनों शहर में दलित परिवार पर हुए हमले को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें जानलेवा जैसे मामलों को दर्ज करवाने को लेकर दिया गया है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की दिहोली थाना पुलिस पर जैतपुर घाट पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस जाब्ता जैतपुर घाट पर जेसीबी लेकर अवैध चंबल रेत निकासी के रास्ते को खुदवाने का कार्य किया जा रहा था और रास्ते पर गड्ढे बनवाए जा रहे थे। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन से कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इसी समस्या से परेशान बागड़ बस एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कोविड संक्रमण के चलते बेरोजगारी का शिकार हो रहे फूल कारोबारी, सियासी आयोजन और भगवान के दर पर ताला लटका होने से फूलों की खुशबू भी गायब हो गई है। कांग्रेस एमएलए रामलाल जाट ने महिला तहसीलदार को धमकाने के मामले में बार एसोसिएशन ने तहसीलदार स्वाति झा पर भ्रष्टाचार सहित तहसील परिसर में आने वाले लोगों से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम गुलाबपुरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सिरोही के गोयली चौराहे स्थित अंबेडकर भवन में संचालित हो रही इंदिरा रसोई घर पर इन दिनों भोजन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने इंदिरा रसोई को निःशुल्क कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग के उपनिदेशक दलवीर सिंह टड्डा पाली के सुमेरपुर पहुंचे और नगर पालिका की ओर से संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। दौसा में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हालत यह है कि कई केंद्रों पर जहां 200 डोज निर्धारित की गई थी, वहां दोपहर 12 बजे तक सभी डोज लग चुकी थी। पूरे राजस्थान में सर्वाधिक आम की पैदावार बांसवाड़ा जिले में होती है, पर लॉकडाउन के चलते बांसवाड़ा के आम उत्पादक किसानों को इस वर्ष उनकी फसल की कीमत नहीं मिल पा रही।
जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव भाबरू के पास दूध से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर नाली में पलट गया। दुर्घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। फतेहपुर के सीकरिया चौराहे के इंडियन ओवरसीज बैंक की सीढ़ियों में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। समय रहते आग पर काबू पाया गया। डूंगरपुर जिले में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और एसपी सुधीर जोशी ने गुजरात बॉर्डर रतनपुर का दौरा किया है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने बॉर्डर पर स्थापित कोरोना जांच चेकपोस्ट का निरीक्षण कर कार्मिकों से आवागमन संबंधी जानकारी ली। सीकर में पुलिस ने बिना काम बाजारों में घूमने वालों को होम क्वारंटीन किया है, तो वहीं मास्क नहीं पहनने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना वसूला है। अजमेर के किशनगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए तकनीकी टीम ने यज्ञ नारायण अस्पताल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रिंगस के सरगोट ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुमावतों की ढाणी में एक 22 वर्षीय महिला ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सैटेलाइट अस्पताल में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। ब्यावर में प्रशासन की टीम कई दुकानों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। वहीं सेंदड़ा रोड पर शराब की दुकान पर 2000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। फतेहपुर के नौतपा में तीसरे दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री दर्ज किया गया। सुमेरपुर के पास चाणोद गांव के भामाशाह ने गाय के चारे पानी के लिए गौशाला बनाकर भेंट की। विधायक जोराराम कुमावत ने गौशाला का लोकार्पण किया। सवाईमाधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय के रेलवे स्टेशन चौराहे पर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को कोई हेलमेट पहना गया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने हेलमेट को उतारा। दौसा में गर्मी के दौर में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की मार ने इस बार मतीरा फल के स्वाद को फीका कर दिया है। ना तो लोग दुकान पर पहुंच रहे हैं और ना ही दुकानदार मतीरा, खरबूजा और तरबूज बेच पा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल सोजत क्षेत्र के दौरे पर रहे। आईजी ने सोजत शहर में कोविड हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बारा के मांगबोल में उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न गुर्जर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत रायथल में एसटी की बैठक हुई, जिसके बाद अधिकारी ने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। आबूरोड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी अधिवक्ताओं और उनके परिवारजनों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। साथ ही कोरोना से बचाव और सुरक्षा की जानकारी साझा की गई। मकराना में नगर परिषद कार्यालय में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य योजना का लाभ समाज के हर वर्ग को मिले। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने चाणोद सीएचसी और तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक ने दोनों जगह अच्छी व्यवस्था होने की बात कही। कोटा की गलियों में आवारा कुत्तों का इतना आतंक है। आवारा कुत्ते सड़क पर चलने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। चलती बाइक पर बैठे लोगों पर हमला कर रहे हैं। भीलवाड़ा में चक्रवर्ती तूफान यास का असर देखने को मिला। जिले में तेज हवाओं के साथ बरसात रही। सिरोही जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में वेंटिलेटर की कमी, अव्यवस्था और कोरोना से हो रही मरीजों की मौत पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिस पर पीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई।